गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है डीजीए, डिज़ोल्व गैस एनालाइसिस। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और ये बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफार्मर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सब स्टेशन का, इवन पूरे पावर सिस्टम का, और इसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं, बट वो प्रोटेक्शन जो है वो एक्टिवेट कब होते हैं, जब कोई फॉल्ट जनरेट हो जाता है। मगर कोई मेथड ऐसा भी होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर की हेल्थ को टाइम टू टाइम चेक कर सके। अब इसका क्या तरीका है। ट्रांसफार्मर का जो सबसे कॉमन पार्ट है वो होता है ट्रांसफार्मर का ऑयल, और जो ऑयल है वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने इंजीनियरिंग यूज़ की है, या जो भी हमसे पहले लोग हैं जिन्होंने इस इंजीनियरिंग को यूज़ किया, तो इन्होंने देखा कि जो ऑयल है ये कूलिंग और इंसुलेशन दोनों मीडियम है, और इसके जो कुछ रिजल्ट्स हैं उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर में जनरेट हो रही है। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई जिसको बोला गया डीजीए। डीजीए में क्या करते हैं, हम ऑयल के सैंपल लेते हैं और इस ऑयल के सैंपल में कौन कौन सी गैस डिसॉल्व है उसका पर मिलियन पार्टिकल चेक करते हैं। अब यहाँ पे डीजीए का जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं और जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट है ट्रांसफार्मर पे, और क्या इम्पैक्ट है ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है आज डीजीए। डीजीए में हमने ऑयल सैंपल लिया। लास्ट वीडियो में एक जगह मैंने बताया कि ऑयल सैंपलिंग किस तरह से किया जाता है और ऑयल टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है, जहां हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल चेक किया था। मगर यहाँ पे हम गैस की प्रेजेंस चेक कर रहे हैं। ऑयल सैंपलिंग किया। ऑयल सैंपलिंग के बाद क्योंकि ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो हर टेम्परेचर के साथ एक गैस प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे सबसे पहला जो हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं 100 डिग्री तक ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में चलता रहता है, और इसके कंटिन्यूस 100 डिग्री टेम्परेचर पे चलने पे जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है गैस वो है आपकी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगर किसी तरह का कोई हॉट स्पॉट जनरेट होता है, मान लीजिए वाइंडिंग में कोई हॉट स्पॉट जनरेट हुआ है और टेम्परेचर आपका पहुंच गया 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, तब इसमें आपको ज़्यादा प्रेजेंस जो मिलेगी वो मिलेगी मीथेन की, CH4 मीथेन की, और C2H6 यानी इथेन की। इनकी प्रेजेंस आपको इस टेम्परेचर पे ज़्यादा मिलती है। अगर ये गैसेस ज़्यादा मिल रही हैं, डेट मीन्स ये है कि यहाँ पे एक कोई माइनर हॉट स्पॉट जनरेट हुआ है, तो ट्रांसफार्मर को चेक करने की ज़रूरत है हॉट स्पॉट किस लोकेशन पे है। और आजकल थर्मल गन्स इस तरह की आ गई है जो बाहर से ही उसकी स्कैनिंग करके बता देंगे कि किस लोकेशन पे और कितना सीरियस है। फिर इसके आगे चलते हैं। अगर टेम्परेचर इससे आगे, यानी कि आपका टेम्परेचर अगर राइज करता है 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो होगी एथिलीन। इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर इसकी प्रेजेंस ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि हॉट स्पॉट सीरियस है और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री से लेके 500 डिग्री तक जा रहा है, तो तुरंत अटेंड करने की ज़रूरत है, उसकी थर्मल स्कैनिंग की ज़रूरत है, और रूटीन टेस्ट जो रिक्वायर्ड है कि किस तरह का फॉल्ट आ रहा है वो चेक करने की ज़रूरत है। मगर इससे भी सीरियस पोजीशन हो सकती है। वो कब होगी, अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर अंदर वाइंडिंग्स में कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस तक या 800 डिग्री सेल्सियस तक, तब वहाँ पे प्रोड्यूस होगी एसिटिलीन। एसिटिलीन एक ऐसी गैस है जो केमिकल का बाई प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल का बाई प्रोडक्ट है, और जब उसको 700 से 800 डिग्री पे गर्म किया जाता है तो उसकी प्रेजेंस आपको मिलती है।
अगर हमें ये गैस इसकी ppm लिमिट से ज़्यादा मिल रही है पेट्रोलियम में, हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में, तो हमें तुरंत सजग हो जाना चाहिए। अंदर कहीं मेजर स्पार्किंग स्पार्किंग जो है हो रही है और तुरंत इसको टेस्ट करना चाहिए। अब भाई इस सब को एनालाइज कैसे किया जाए, रेगुलरली एनालाइज कैसे किया जाए भाई? रोज़ रोज़ तो हम ऑयल सैम्पलिंग कर नहीं सकते, तो क्या तो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी आप देखिए इस तरह की होती है। आपने इस प्रोजेक्ट में हम ये जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, इसमें टाइम टू टाइम टेम्परेचर और फॉल्ट की वजह से जो गैसेस जनरेट होती हैं उसको एनालाइज करता है। ये फॉल्टी है। आज हम लोगों का प्रोजेक्ट है इसको जो है रिप्लेस करना है और रिपेयर करके वापस इसको इंस्टॉल करना है। इसको देखते हैं इंटरनली किस तरह का दिखता है ये। पहले हमको ये वाल्व बंद करना होगा, उसके बाद हम इसको जो है ओपन करेंगे, फिर इसको रिपेयर किया जाएगा। इसके बॉक्स को वहाँ से निकाल लिया है और ये इस तरह का जैसा कि आज हम लोग का एक प्रोजेक्ट था DGO को खोल के चेक करना, या हमने DGA जो हाइड्रोकॉल का है इसको खोला है। इसका देखते हैं बेसिक फंक्शन किस तरह से रहता है। ये इसका इनलेट वाल्व है, यहाँ से बेसिकली ये ट्रांसफार्मर से अटैच रहता है ये वाल्व, और इसमें एक स्मॉल वाल्व और होता है अंदर की तरफ इनर साइड में, जिससे कि ऑयल का सैंपल कलेक्ट करता है। और ये सैंपल जितना यहाँ पे जिस तरह से इसके डिज़ाइन में दिख रहा है, ये सैंपल एक बिग बोतल में जाता है। और वो जो बिग बोतल है, थोड़ा सा ये इनर साइड है, यस ये इसका बिग बोतल है, इसमें ये सैंपल को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद इसमें ऊपर एक ये एनालाइज़र है जो कि गैस में जो भी ऑयल में जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनका ये टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद फाइंड आउट करता है कि कौन कौन सी गैस इसमें अवेलेबल है। इसके बाद एक चीज़ और दिखती है इसमें, ये इसका बेसिकली डिस्प्ले है। डिस्प्ले अभी तो क्योंकि ये आउट ऑफ ऑर्डर है तो इसमें मैं नहीं दिखा पाऊँगा कि किस तरह से जो है गैसेस की प्रेजेंस ये दिखाता है। इसमें बेसिकली 5 तरह की गैसेस की प्रेजेंस दिखती है, 5 या 4 तरह की गैसेस होती है। इसमें ये वाटर कंटेंट भी दिखाता है कि वाटर कंटेंट ppm पर मिलियन पार्टिकल कितना अवेलेबल है। इस साइड एक और ये बोतल है जिसमें ये शायद कुछ ऑयल इसमें ट्रांसफ़र होता है और कुछ टेस्ट शायद 5 में से 2 टेस्ट के लिए इसमें अरेंजमेंट रहता है। बाकी 3 टेस्ट जो मेन वाल्व है उसमें मे भी हो सकता है इसमें ppm के लिए अरेंजमेंट रहता हो। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने आज एनालाइज़ किया कि किस तरह से DGA यानी कि डिज़ोल्व गैस एनालाइज़र वर्क करते हैं। इसमें 2 मोटर्स लगी होती हैं, एक मोटर ये है, एक दूसरे साइड में है। फर्स्ट मोटर क्या करती है कि मेन टैंक से ऑयल कलेक्ट करती है और सेकंड पंप क्या करती है, उस कलेक्टेड ऑयल को वापस मेन टैंक में दे देती है। इसकी खासियत यही है कि इसमें ऑयल ख़राब नहीं होता है, वो ऑयल जो है वापस टैंक में चला जाता है और ये एनालाइज़ कर लेता है। इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है कि वीक में 1 टाइम या डे में 1 टाइम। डे में 1 टाइम तो बहुत सारे डेटा हो जाएंगे। मुझे लगता है ये 24 आवर्स में शायद एक सैंपल कलेक्ट करता होगा और उसका जो है एनालाइज़ करके डिस्प्ले में शो करता है। साथ में इसमें एक अरेंजमेंट और किया हुआ है, ये डेटा हम देख सकते हैं अपने कंट्रोल रूम में भी। हमारा स्काडा जो पैनल है वहाँ पे भी ये लाइव डेटा दिखा सकता है कि किस तरह से हम लोग की गैस की प्रेजेंस ऑयल में, और हम उन प्रेजेंस से ऑयल के अंदर जो भी गैसेस हैं उनके परसेंटेज से रेशियो से हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की हेल्थ कैसी है।
अगर C2H4 की प्रेजेंस ज़्यादा है या हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है एज पर जो नॉर्म्स है उससे ज़्यादा है, तो डैट मीन्स ये अंदर कोई हॉट पॉइंट जनरेट हो रहा है या अंदर स्पार्किंग हो रही है। हाँ, अब इसकी रिपेयरिंग की जाएगी, उसके बाद इसका टेस्ट करने के बाद इसको हम वापस इसकी प्लेस पे लगा देंगे।